कई शिकायत तो बोले घर बैठो वापस जाकर, मुर्गी के बदले में तुमको मिल जाएगी दाल। शांत रहो खामोश रहो तुम करना नहीं मलाल, कुछ ना मिलेगा हमसे टकरा कर। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। नमस्कार। हमारे देश की सरकार ने महिलाओं की उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं पर काफ़ी काम किया है, जिसका प्रभाव ये पड़ा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक सामाजिक सोच में परिवर्तन देखने को मिला है। आज की नारी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है। अपने गांव की राजनीतिक बागडोर भी महिलाओं के हाथ में आई है। वे बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर अभी भी दूर दराज के गांव में उच्च शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। इसका नतीजा ये है कि गांव में कम शिक्षित महिलाओं में रहन सहन का स्तर में परिवर्तन हुआ है, पर उनकी कार्यशैली अशिक्षा का अभाव दिखाई देता है। अभी भी आवश्यकता है दूर दराज के गांव में उच्च शिक्षा पहुंचाने की। इस लव फिल्म के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं लव फिल्म घर। राम राम चौधरी साहब। राम राम बेटा। अब तो तुम्हारी पूजा सफल हो गई, तुम्हारे मतलब की प्रधान बन गई है चंचल चौहान। अब तो मिठाई बांटो। खुशी आपको भी तो हुई होगी। हाँ बिल्कुल। भले ही चंचल चौहान पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन गांव के साथ अन्याय तो नहीं करेंगी। अब तो ये समय ही बताएगा अनपढ़ महिला कैसे न्याय करती है। अरे एपी, बहुत दिनों बाद गांव में दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे बालों की खेती को क्या हो गया है? बिल्कुल ऊसर ही हो गई है। क्यों, पंजाब में कोई खेत जोतने वाली नहीं मिली? अभी कई साल तक तो कोई मिली नहीं। एक 3 साल पहले मिली भी तो उसने ऐसी जुताई की, अब इस पे कोई फसल नहीं उग सकती। अच्छा तू बता, तेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? कोई पसंद नहीं आया क्या? तुम तो बचपन से ही जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। किसी लड़के ने तुझे छेड़ दिया तो? किसकी मजाल है जो मेरी तरफ आग उठा के देखे। अब गांव की प्रधान चंचल चौहान है। मेरे मन में एक सवाल है, जब तक उसका जवाब नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं करूंगी। जवाब मैं देता हूँ ना। मेरा सवाल ये है, शादी में लड़कियों की मांग क्यों भरी जाती है, लड़कों की क्यों नहीं? अगर सब लड़कों की मांग भरी जाती ना तो मेरे जैसे जाने कितने कुंवारे रह जाते। जाते जाते एक बात सुनती है, इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भी गंजे ही होते हैं। ना तो उनकी कोई मांग होती है और ना ही कोई उनका बाल बांका कर सकता है। चंचल चौहान जिंदाबाद, चंचल चौहान जिंदाबाद, चंचल चौहान जिंदाबाद। आप सबको नमस्कार। आप सबने बहुत सहयोग और सम्मान देके मुझे अपना प्रधान बनाया है। मैं आप सबके साथ आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ खड़ी हूँ। सबको राम राम। राम राम। प्रधान जी, मेरा नाम गोलू है और मेरी गाय गंगा प्रसाद पुजारी जी ने बांध रखी है। कृपया मेरे साथ न्याय करो, मेरी गाय दिलवा दो आप। कौन गंगा प्रसाद पुजारी? जो अक्सर राम नाम जपते रहते हैं, मंदिर वाली गली में जो पुजारी जी रहते हैं, उन्हीं ने बांध रखी है मेरी गाय। रामदीन, जाओ पुजारी जी को बुला के लाओ। जी प्रधान जी, मैं पुजारी जी को अभी बुला के लाता हूँ। राम राम प्रधान जी, राम राम। पुजारी जी की राम राम स्वीकार कीजिए। राम राम। तुमने गोलू की गाय क्यों बांध ली? राम 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 प्रधान जी, मैंने गोलू की गाय ऐसे ही नहीं बांधी। राम 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 राम। इनकी तो गाय रोज आके मेरे खेत की फसल का नुकसान कर जाती है। राम राम राम। इसलिए मजबूरी में आके मैंने इनकी
गाय बांध ली। राम राम राम। अब न्याय मैं करती हूँ। गांव की पुरानी कहावत तो सुनी होगी, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो पुजारी जी राम राम जपते रहते हैं, तो गाय पे पहला हक पुजारी जी का, इसलिए गाय पुजारी जी की। राम राम प्रधान जी। राम राम, आओ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? कोई काम था क्या? प्रधान जी मैं बताने आई थी आपको, कोई टीवी चैनल वाली पत्रकार आ रही है आपके यहाँ। अच्छा, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। मेरे पति के पास फोन आया था, वो बोल रहे थे कि आज ही आ रही। क्या प्रधान जी का घर यही है? शायद वो आ गई। ठीक है, राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। धन्यवाद। आप ही है गांव की प्रधान चंचल चौहान? हाँ कहिए, मैं ही इस गांव की प्रधान हूँ। मेरा नाम चंचल चौहान है। मेरा नाम कीर्ति है और मैं सच आप तक न्यूज चैनल से आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। इंटरव्यू? ये क्या होता है? मेरे घर में या मेरे गांव में ऐसी कोई चीज आज तक आई ही नहीं है। ये कोई लेने वाली चीज नहीं है, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं। इंटरव्यू उसे कहते हैं जिससे आप टीवी पर दिखाई देंगी। अब आप समझ गई? टीवी पे? टीवी पे तो नाचने गाने वाले दिखते हैं और मुझे नाचना गाना तो आता नहीं है। नहीं, आपको नाचना गाना नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उसके जवाब देना है। देखो पत्रकार मैडम जी, मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, तो इसलिए मुझसे कोई गणित के या अंग्रेजी के सवाल तो पूछना मत। नहीं, मैं आपसे गांव की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी लूंगी। अच्छा, प्रगति और विकास। प्रगति मेरे घर से कोने के 2 घर वाले में रहती है और उसके बाप का नाम प्यारेलाल है। और विकास, विकास अभी 2 साल पहले जो है रेलवे में नौकरी लग गई, अब वो रामपुर में रहता है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। मेरा नाम है चंचल चौहान और मैं हूँ इस गांव की प्रधान। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज चंचल चौहान। जब आप काम की चीज हैं तो आप गांव में कौन कौन से काम करवाएंगी? गांव में सफाई करवाऊंगी, गांव में मैं लड़ना सिखाऊंगी, उसके बाद न्याय करूंगी और गुंडागर्दी को बिल्कुल जमीनी स्तर से खत्म कर दूंगी। धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अरे मैडम, जो आप लेने आई थी वो तो लेती जाइए। नहीं, जो मैं लेने आई थी वो मुझे मिल गया। अच्छा मैडम। गांव में खबर करवा दी थी कि किसी को कोई समस्या है तो बताए। वैसे बहुत कम लोग आए हैं, लगता है समस्याएं कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो खुल के बोल सकता है। मैं न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। राम राम प्रधान जी। राम राम। मुझे गांव के लोग चंदू चाचा कहते हैं, मैं चौधरी हूँ। मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। आपको कौन नहीं जानता है? मेरे होते हुए आपको कोई परेशान करे, ये तो बहुत गलत बात है। बताइए आपको कौन परेशान कर रहा है? अब मैं क्या बताऊं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, किसी से लड़ तो सकता नहीं। मेरी भैंस जो है वो बल्लू लठैत है ना, उसने जबरदस्ती बांध दी है। अब मैं क्या करूं? अभी बुलवाती हूँ। सूरज, बल्लू लठैत को बुला के ले आओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। राम राम प्रधान जी। राम राम। आज हमारी याद कैसे आ गई? तुम चौधरी चाचा को नहीं जानते हो? इनकी भैंस तुमने क्यों बांधी? इन्हें कौन नहीं जानता प्रधान जी। बात ऐसी है, कसम लठिया की, इनकी भैंस हमारी भैंस का रोज चारा खा जाती है। हमने कई बार इनसे शिकायत करी, लेकिन इनके कान पे तो जो ही नहीं रेंगती। फिर हमने भी अपनी लठिया के बल पे इनकी भैंस खोल ली। अब आप ही फैसला करो क्या करना है। मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी,
अब मेरा फैसला ये है, जब बल्लू भैंस लाया था तब लाठी उसके हाथ में थी और आज भी लाठी उसके हाथ में है। ये तो आप भी जानते हैं। तो गांव की पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हो गया फैसला। ये कैसा न्याय है? प्रधान जी की जय जय, प्रधान जी की जय जय, जय जय प्रधान जी की जय जय। प्रधान जी राम राम। राम राम। क्या हुआ? हमारा नंदू है, आज एडीओ साहब आ रहे हैं अपनी कार से। उन्होंने कहा हमारी मुर्गियों को जल्दी मुर्गियों मार डाली था, हमारी बड़ी अच्छी मुर्गी आई साहब। अब हमारे साथ न्याय कराऊंगा, भले गरीब आदमी था। तुम्हारे साथ न्याय होगा, कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। चंचल चौहान के होते हुए तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार सर, आइए बैठिए। कहिए प्रधान जी, कैसी व्यवस्था चल रही है? सब ठीक चल रहा है, समस्याओं का समाधान कर रही हूँ, सबके साथ न्याय हो रहा है। आज तो आपके भी खिलाफ शिकायत आई है। मेरे खिलाफ? बताइए, मेरे से किसको क्या समस्या है? ये हमारे गांव के नंदू किसान हैं, इनकी मुर्गी को आपने अपने कार से कुचल दिया है, ये इल्जाम आप पे है। देखिए, इनकी मुर्गी और इनसे मेरी कोई दुश्मनाई तो है नहीं। एक मोड़ पे इनकी मुर्गी भागी, हमारी गाड़ी की टायर के नीचे दब गई। इसमें हमारी क्या गलती है? फिर भी आप जो जुर्माना कहें मैं देने को तैयार हूँ। इनकी मुर्गी मरी है, गांव की प्रधान होने के नाते इनका मुआवजा तो देना है। जितने की इनकी मुर्गी है आप उतना हर्जाना भर दीजिए। नंदू, तुम्हारी मुर्गी कितने की थी? हमारे साहब 15-16 तो बालक हैं साहब हमारे। अब मुर्गियां हमने कभी अपने बालक की तरह पाली साहब। हमारे घर की मुर्गी आई साहब, बात हमने बोल लाए ले, हमें ना मालूम कितने की साहब। इतना तो बता सकते हो, उसका वजन कितना था? अब देख रही हो प्रधान जी, अब बताओ अपने बालकन को कोई तोल तो है? जैसे बताओ अपने बालकन को कौन तोल? तो हमारे वो तो बालक की तरह ही कहते साहब मुर्गियां। हमने तो कहू ना तोली, लेकिन हाँ 3-4 किलो की तो ही लगभग। एडीओ साहब, ये गरीब इंसान है। न्याय की बात तो ये है कि इसकी मुर्गी घरेलू थी। हमारे गांव की कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इनकी मुर्गी घरेलू थी, इसलिए इनको 5 किलो दाल दे दीजिए। तो न्याय है साहब, बताइए ने कमाल। अरे ये तो काय को परेशान हो, मुर्गी है तो मरी है, कौन सी आफत हो गई है? देख रही हो प्रधान जी, सिरकटिया डूबी जाए लोग का महा डाल रही है। अरे मुर्गी मरी कुचल के तो खा गए हैं उसे पकाकर। कई शिकायत तो बोले घर बैठो वापस जाकर। मुर्गी के बदले में तुमको मिल जाएगी दाल। शांत रहो खामोश रहो, तुम करना नहीं मलाल। कुछ ना मिलेगा हमसे टकरा कर। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर।